जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए किरण पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट कराइए। इसलिए हम आपके लिए इस किरण पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 30 से 35 प्रश्न पूछे आते हैं। और जनरल साइंस की बात करें तो इससे भी 30 से 35 प्रश्न एग्जाम में पूछा आता है। तो जनरल साइंस के लिए हम लोग अलग से प्रैक्टिस सेट की क्लास करेंगे। तो जितने भी नए अभ्यर्थी हैं, अगर आप इस बुक को लेना चाहें तो ले सकते हैं। जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा और ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं। तो देखिए, प्रश्न है, बिरजू महाराज प्रख्यात है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रख्यात है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। बिरजू महाराज ये कथक नृत्य के लिए प्रख्यात है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, कथक नृत्य। कथकली पूछा जाता है, ये किस राज्य का नृत्य है? तो याद रखिएगा, ये केरल राज्य का नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, और कथक जो है ये उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। आगे देखिए, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, इस स्थान को फुटबॉल का मक्का माना जाता है। आगे देखिए, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, आंसर बताएंगे फटाफट से। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो सही जवाब है 1911 में। याद रखिएगा, किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। और आपको याद होगा, 1911 में ही भारत की राजधानी दिल्ली लाने की घोषणा हुई थी और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो कोलकाता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी ऑप्शन देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये पहले हुआ था और कैबिनेट मिशन प्लान आप सभी जानते हैं ये कब आया था भारत? तो याद रखिएगा 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें 3 सदस्य थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद, ये तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सही है। फिर कैबिनेट मिशन प्लान, फिर दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी गलत है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान से पहले। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर लास्ट में कैबिनेट मिशन प्लान। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। तो इस तरह से क्रम होगा।
फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। चलिए आंसर बताएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर सही जवाब है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों ये क्लास आपको बीच में एक दिन गैप करके मिलेगा, क्योंकि आप जो स्क्रीन पर ये क्लास देख रहे हैं अभी, इस क्लास को भी कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास पहले से ही हो रहा है, तो दोनों ही क्लास को आपको अटेंड करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या होगा? कृषि की जानकारी नहीं थी। देखिए ऋग्वैदिक आर्य जो है खानाबदोश थे और उनके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार जो था पशुपालन था। और पूछा जाता है कि पशुओं में सर्वप्रमुख स्थान किस जानवर का था? तो याद रखिएगा गाय का। अबुल फजल ने लिखा है। चलिए आप सभी 29 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों कल के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हमने आपको एक प्रश्न बताया था सार्क की स्थापना। तो आप सभी जानते हैं सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में, जो कि हमने 1885 बता दिया था मिस्टेक से। तो सही कर लेंगे, सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो अबुल फजल ने क्या लिखा है? यहाँ पर सही जवाब है अकबरनामा। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। आईने अकबरी की बात करें तो आईने अकबरी को भी अबुल फजल ने ही लिखा है। आप लोग कमेंट करके बताइए हुमायूं नामा इसको किसने लिखा है? चलिए अब 30 नंबर से होगा। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट है? चलिए आप सभी 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो हमने आपको पहले भी बताया था सही जवाब क्या होगा? कबीर दास। तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए कबीर दास के गुरु कौन थे? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? चलिए आंसर करेंगे 31 के लिए। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो बहुत ही सिंपल है, ये कौन सा होगा? लकड़ी का काटना। तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा पहुंचता है, क्योंकि इससे पेड़ों की संख्या कम होती है। आगे देखिए, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? इनमें से आपको बताना है भारत रत्न। देखिए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में। और सर्वप्रथम इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो सी राजगोपालाचारी के बाद आंसर क्या होगा? डॉक्टर राधा कृष्णन। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, आंसर बताइए। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं गंडक परियोजना। ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है और ये गंडक परियोजना गंडक नदी पर बनाया गया है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या होगा?
भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेड क्लिफ लाइन। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसको कब खींचा गया था? तो 1947 में खींचा गया था। किसने खींचा था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत और चाइना के बीच कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है। डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है? तो अभी वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पहले था भारत और अफगानिस्तान, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। यानी कि आपको बताना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब है ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आंध्र प्रदेश ये जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। और इसकी नई राजधानी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? चलिए आप सभी 36 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों एग्जाम से पहले आप सभी को नीली वाली जो लुसेंट बुक है उसको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में लुसेंट बुक से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे आते हैं। तो नीली वाली जो थ्योरी का लुसेंट बुक है उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए। और अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली शाम 7:30 बजे वहाँ पर क्लास चलती है। तो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। माइका खान पाया जाता है। चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि किरण पब्लिकेशन के जो सारे प्रैक्टिस सेट है इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? माइका खान ये क्या है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है? तो कोडरमा में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। माइका क्या है? तो माइका यानी कि अब्रक, अब्रक को ही कहा जाता है माइका। और ये झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखिए। एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन बता देते हैं, या ब्रिटिश होगा या तो आयरिश होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। आपको आंसर कमेंट करके बताना है। एनी बेसेंट कहाँ की नागरिक थी? ब्रिटिश की या फिर आयरिश? और एनी बेसेंट के बारे में बता देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है? चलिए 39 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। इसमें से कौन सा विद्रोह है सीधों तथा कान्हों से जो संबंधित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। यह है संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था, संथाल क्रांति। और इसका नेतृत्व किया था सीधों तथा कान्हों ने। और अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला यह सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह था। और इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। और 3 फरवरी 1956 को, याद रखिएगा, कान्हों तथा सीधों को फांसी दे दिया गया था। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये दोनों असम में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। मणिपुर में एक ध्यान रखना है, केबुल लामजाओ ये कहाँ पर है? तो मणिपुर में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम।
पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया? तो वह दक्षिणी हिंदू राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय, हमने आपको कल भी बताया था। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा जो कि मीन कैंप है, मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर कीजिए फटाफट से। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो सही जवाब है, यह जो बुक है जर्मन भाषा में है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, जर्मन। भूमंडलीय पवन, चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। देखिए भूमंडलीय पवन से यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भूमंडलीय पवन के उदाहरण कौन कौन से पवन है? तो देखिए व्यापारिक पवन और पश्चिमी पवन, ये दो पवन जो है भूमंडलीय पवन के उदाहरण है। और भूमंडलीय पवन जो है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा बिहार के सारण जिला स्थित चिरांद गांव में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन चिरांद गांव, ये बिहार के सारण जिला में है चिरांद गांव। यहीं पर मिला है नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अजमेर का नाम सूफी संत खाली स्थान के साथ जुड़ा है? तो देखिए दोस्तों, अजमेर का जो नाम है ये सूफी संत, याद रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? चलिए 48 के लिए आंसर बताइए। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक यानी श्वेत क्रांति का जनक, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन यानी वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकदार ग्रह शुक्र ग्रह है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, लेकिन सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। राजधानी है, तो बहुत ही सिंपल है, हेलसिंकी जो है ये किसकी राजधानी है? तो सही जवाब है फिनलैंड की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और देखिए नॉर्वे हो गया, डेनमार्क, स्वीडन, ये सभी जो है यूरोपीय देशों के नाम है। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन मिलता है? तो किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद में। यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ?
तो ध्यान दीजिए, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार राज्य में हुआ। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताते चलिए। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आप सभी जानते हैं कैस्पियन सागर है। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था मैकमोहन लाइन, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो एक भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा। चलिए और देखते हैं ऑप्शन। चलिए, भारत और तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन। मानव विकास के संगठक कौन है? तो मानव विकास के संगठक है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा, ये सभी है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ध्यान रखेंगे। जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो याद रखिएगा किस नगर को? तो पटना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? अब यहाँ से आपको राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधान परिषद, लोकसभा, सभी को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 16। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 आप सभी जानते हैं। विधान परिषद में 75 है और लोकसभा में 40। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम क्या है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए सही से। और यहाँ से आपको बता देते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह थे। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्रम में सजाना है आपको। तो सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा? तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग की बात करें तो तीसरा और पहला ऑप्शन में भागवत झा आज़ाद दिया हुआ है, बी तो होगा ही नहीं। तो भागवत झा आज़ाद, उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा, इसमें क्या दिया हुआ है? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, नहीं ये गलत है। भागवत झा आज़ाद के बाद है सत्येंद्र प्रसाद सिंह, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। फिर है डॉक्टर जगन्नाथ सिंह, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब यहाँ से सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? चलिए आंसर बताएंगे कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। देखिए, दुर्गापुर की बात करें, ये स्टील प्लांट असम में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। बोकारो झारखंड में है, ये भी गलत है। राउरकेला कर्नाटक में नहीं, उड़ीसा में है। जबकि भिलाई छत्तीसगढ़ में दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? 74वां बताना है। 73वां आप सभी जानते हैं पंचायती राज से संबंधित है। तो 74वां जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे, नगर पालिका से। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। गुजरात के अलावा आपको बताना है इन ऑप्शन में से किस राज्य में जीवती पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी?
तो इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कौन करता है? तो 1582 ईस्वी में। कौन? तो अकबर के द्वारा। ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? चलिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? देखिए, 1790 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसके कारण तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92। तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जो कि 1799 में हुआ था। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? यानी कि मौर्य वंश के पहले आपको बताना है कौन सा राजवंश था। तो देखिए, आप सभी जानते हैं नंद वंश का जो आखिरी शासक था घनानंद, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नष्ट किया था, यानी पराजित किया था। तो आंसर क्या होगा? नंद राजवंश। नंद वंश का संस्थापक आप लोग कमेंट करके बताइए। तो खाली स्थान, गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गोवा की पहली महिला राज्यपाल। तो सही जवाब है मृदुला सिन्हा। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खाली स्थान कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? देखिए, एक हंटर कमीशन था किसकी जांच के लिए? जालियांवाला बाग। तो वो वाला नहीं है, यहाँ पर शिक्षा से संबंधित है हंटर कमीशन। और याद रखिएगा ये किसकी अध्यक्षता में? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को। तो सही जवाब है चौथा ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,